चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ये है मेरे पापा, ये आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आदर्श अग्रवाल, वंशिका अग्रवाल का फादर, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इस चैनल पे मेरी बेटी ने मेरे को काम दिया है आपको फिजिक्स पढ़ाने का, तो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन पे हाइट के बारे में बात करेंगे कि क्या हाइट डिफरेंट टाइम पे क्या हाइट होती है। चलिए, तो अब मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, मैंने अब तक आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में काफी कुछ बता दिया है। अब मैं एक थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट पे आता हूँ, वो होता है हाइट एट द डिफरेंट टाइम। ठीक, जैसे कि ये एक प्रोजेक्टाइल हमारा इस तरीके से चल रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, एंगल थीटा है। अब मैक्सिमम हाइट के बारे में तो हमने पढ़ा भी है और सब लोग पढ़ाते भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है, याद भी रखना चाहिए। मैक्सिमम हाइट का जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये होता है। लेकिन सवाल यहां ये पैदा होता है कि क्या करेंगे हम जब हमसे t टाइम के बाद हाइट पूछ ली गई। ठीक, क्या आएगा हाइट आफ्टर टी टाइम। देखिए हाइट क्या होता है, हाइट जो भी पकड़ता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, वो अपनी वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से पड़ता है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारा मोशन हो रहा है उसके कारण से उसकी हाइट जो है इंक्रीज या डिक्रीज होती है। उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का कोई रोल नहीं होता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए और मेरी बात आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ जी का रोल होता है जो कि नीचे की ओर लग रहा है। जी के कारण पहले इसकी जो हाइट बढ़ती बढ़ते कम होती है और फिर फाइनली कम होकर के इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है जहां से ये चला था। ठीक, तो इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं, उसको ध्यान से आप देखिए। हम सपोज करते हैं एक फार्मूला हमने पढ़ा था, S बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, ये हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन में। और इस फार्मूले को हम प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि जो कुछ भी हमारा हाइट होगी वो आ जाएगी किसी भी टाइम पे। ओके, तो सपोज करिए यहां पे सब टर्म लिख लेते हैं। एस को हम लिख लेंगे यहां पे एच, ठीक, और टाइम टी है हमारा। यू हमारा जो होगा वो होगा यू साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा यही कंपोनेंट हमको मिल रहा है। और टी तो हो गया टी और ए हमारा होगा माइनस जी। ठीक, सपोज करते हैं कि एच हाइट पे हमारा प्रोजेक्टाइल गया टी समय बाद, तो क्या होगा यू साइन थीटा। या रुकिए, इस तरीके से ना लिख करके मैं इसको ऐसे लिखता हूं, पहले समझा करके आपको। एच हाइट पे गया तो यू बाई टी माइनस या प्लस 1/2 माइनस जी और टी स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब एच आया यू वाई हमारा कितना, यू वाई हमारा है यू साइन थीटा, तो ये जगह यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये क्या है, ये जो है इक्वेशन हमारी है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये टी में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन टी, यानी कि टी की दो वैल्यू आएंगी, हैविंग टू वैल्यूज ऑफ टी, सपोज से T1 एंड T2। ठीक, इसका मतलब साफ साफ यहां पे ये है कि हमको दो बार एक ही प्रोजेक्टाइल मोशन में दो बार सेम हाइट पे प्रोजेक्टाइल मिलेगा। ठीक है, सपोज करिए यहां से हम बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से। ये हाइट h है, स्मॉल h, और ये हाइट h है। ठीक, h है, ये हमारा आ गया, ये T1 टाइम पे यहां पे पहुंचा और T2 टाइम पे यहां पे पहुंचा। देखिए प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा, यानी कि सेम हाइट पे दो बार आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। यहां पे ये पॉइंट कोइंसाइड कर जाता है
तो t की जो है t1 t2 की वैल्यू सेम हो जाती है। ऐसा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ रखा होगा जहां रूट इक्वल हो जाते हैं। ठीक, तो यहां पे यही चीज है कि इसी के बारे में हमको पढ़ना है कि कब हमारा दो बार जो है प्रोजेक्टाइल इक्वल होता है, प्रोजेक्टाइल इक्वल हाइट पे पहुंचता है, अलग अलग टाइम पे ये चीज हमको पढ़ना है। ठीक, अब हम यहां से क्या निकालेंगे, T1 और T2 की निकालेंगे वैल्यू। तो चलिए T1 और T2 की वैल्यू निकालते हैं, T1 और T2 की वैल्यू निकालते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यही हमारे पास एक ही तरीका बचा हुआ मात्र क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो देखो इसको यहां पे ले आते हैं 1/2 GT स्क्वायर माइनस u साइन थीटा t प्लस h इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया इक्वेशन। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारा हो जाएगा GT स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा t प्लस 2h इक्वल टू 0। ठीक, सिंपल सी बात है। इसमें हमको फिर से श्रीधराचार्य जो है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं हो पाएगा। तो श्रीधराचार्य जी को याद करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं उनका फॉर्मूला। तो देखिए क्या आ रहा है, जो वैल्यू आएंगी, रूट आएगी, p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। ये हो गया। ठीक, अब इसको करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, चलिए जो लिख लेता हूं मैं साफ साफ। तो माइनस बी है तो ये आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2u साइन थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर हमारा कितना है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू ए है हमारा g और c है 2h। ये आया इसके अंदर डिवाइडेड बाई 2g। ये आ गया t की वैल्यू। ठीक, अब जरा इस वैल्यू को आप बड़े प्रेम से देखिएगा, बड़े कायदे से देखिएगा। ऊपर की चीजें मैं बिगाड़ रहा हूं, नोट कर लीजिए अगर आपने नोट ना किया हो। ठीक, इक्वेशन भी बिगड़ गई, चलिए कोई बात नहीं, बिगड़ गई तो बिगड़ गई। अब देखिए यहां से t की दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी T1, ठीक है, जो कि आ रही है हमारी पहली वाली वैल्यू आएगी वो आएगी 2u साइन थीटा माइनस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8gh। ये आई इसकी वैल्यू पहले वाले की डिवाइडेड बाई 2g। ठीक, और T2 जो हमारी दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी 2u साइन थीटा प्लस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8gh डिवाइडेड बाई 2g। ठीक, ये आ गया। अब क्या है कि हमसे क्वेश्चंस में पूछता है कि किस समय पर हमारी जो है प्रोजेक्टाइल सेम हाइट पे होगा, किस किस समय पर। नंबर एक क्वेश्चन आता है तो एक बार T1 पे होगा, एक बार T2 पे होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा टाइम का जब वो सेम हाइट पे होगा। नंबर 3 दूसरा क्वेश्चन आता है। और एक जो सबसे बड़ी टेक्निकल पॉइंट है वो बताने के लिए मैंने इतना डेरिवेशन किया है, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों टाइम को जोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों टाइम को हम जोड़ देते हैं और इसको आप याद भी रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में सहूलियत हो जाएगी इस चीज को, बात को समझने के लिए। अब इन दोनों टाइम को हम जोड़ देते हैं एज इट इज जैसे है। तो T1 प्लस T2 देखिए क्या आएगा, एज इट इज लिख रहे हैं, आप अपनी कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस चीज को। साइन थीटा माइनस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8gh, ये आ गया अंडर रूट में डिवाइडेड बाई
2g। ठीक है, इसको जोड़ रहे हैं, ये T1 की वैल्यू हमने लिख दी, T2 को हम जोड़ रहे हैं, तो T2 को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2u sin थीटा प्लस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8gh का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2g, ये आ गया। ठीक है, देख लीजिए आप बिल्कुल साफ साफ ऐसे जोड़ेंगे। अब हम इसका एलसीएम लेके इसको जोड़ेंगे, तो एलसीएम लेने में क्या करेंगे, एलसीएम इसका 2g आएगा, तो हमने इसका एलसीएम लिख दिया, यहाँ पे इसको जोड़ दिया, इस तरीके से लिख दिया 2g, ये हो गया एलसीएम। देखिए ये टर्म कट जाएगा, इसको हमने ऐसे दिया काट, नीचे हमारे पास क्या बचा 4u साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये आ गया T1 प्लस T2, इसको हमने काटा तो आ गया 2, नीचे आया 2u साइन थीटा अपॉन g, ये आ गया T1 प्लस T2। अब मैं यहाँ पे रुकता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाइए, इस पे आते हैं और मेरे को आप लोग बताइए कि टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन क्या था। टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ सही कह रहे हैं आप, क्या था बताइए, T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल मैंने आपका सुन के लिखा, मुझे आता नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो है T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोई प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया जाता है सेम टाइम पे सेम हाइट पे डिफरेंट टाइम पे होता है, तो उन टाइम का सम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। इसको आप नोट कर लीजिए कि उस कंडीशन में T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T, ये हमारा होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि किसी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं, किसी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं, वो सेम हाइट पे डिफरेंट टाइम पे जाता है, तो उनका सम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। डिफरेंट दो टाइम, उनका सम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। इसको आप डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन में, सवाल यूं हो जाएगा। ठीक है, ये इसका टेक्निकल टर्म था नंबर 1। नंबर 2, अब क्या होगा कि यहां से, इस जगह से, इस पॉइंट से जो है यहां पे पहुंच गया, यहां पे हमारा पहुंच गया प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल यहां पे पहुंचने के बाद फिर क्या इतना समय फिर से लेगा नीचे आने के लिए। ठीक है, इतना समय लेगा फिर से नीचे आने के लिए। तो क्या होगा यहां पे कि जितना टाइम T1 यहां से यहां जाने में लगा, उतना ही टाइम T1 यहां से यहां आने में लगेगा। ये दूसरी बात है, क्योंकि हाइट सेम है, जितना हाइट ऊपर चढ़ने में हमको लगा उतना ही हाइट नीचे आने में लगेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ये यहां पे एक बात हुई। अब मैं आपको इसी कंसेप्ट पे दो सवाल करवाता हूं, बड़े प्यारे सवाल है वो, उसके बाद ये मेरा वीडियो समाप्त हो जाएगा। इसको एनालाइज करिएगा, बोर्ड पर टेक्निकल टर्म में जेईई और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आता है। तो चलिए अब मैं आपको सवाल करवाता हूं। ओके, हाँ, तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है उसी कंसेप्ट पर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया है। इसमें एक प्रोजेक्टाइल है, इसको यहां से प्रोजेक्ट किया जाता है यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे। तो क्या होता है कि 2 सेकंड पे ये एच एक वॉल को पार करता है, और सेम हाइट की वॉल यहाँ पे है एच हाइट की, जिसको वो 6 सेकंड पे जो है क्रॉस करता है। ठीक, 2 टाइम पे ऐसा करता है वो। इसको हम T1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं T2। ठीक, अब जो है इसमें पूछ रखा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 8 सेकेंड। दूसरा है द हाइट ऑफ ईच वॉल इज द 60 मीटर। एंड तीसरा है कि द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज द 80 मीटर, और ऑल ऑफ दी वो। अब देखते हैं इसमें कौन सा हमारा सही है। तो सबसे पहले इसको कायदे से देखेंगे। तो देखिए u दे रखा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा हमारा u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा u sin थीटा। सबसे पहले तो हमें यही काम करना पड़ता है। और एक चीज इसमें और दे रखी है कि 120 मीटर हमको दोनों वाल के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम सब कुछ निकाल सकते हैं। इसमें पूछ तो कुछ रखा है, हम रेंज भी निकाल सकते हैं, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, या कुछ और भी पूछा होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, रेंज के बारे में इसमें बात नहीं हुई, मैं आपको करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से रेंज निकालते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि यदि ऐसी कंडीशन में दिया हो और T1 और T2 दोनों दे रखा हो, तो वो किसके बराबर होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। यानी कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो रहा है,
टाइम ऑफ फ्लाइट हो रहा है, वो हो रहा है T1 प्लस T2, और T1 हमारा कितना है 2 सेकेंड और T2 कितना है 6 सेकेंड, तो ये हमारा आ गया 8 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो गया 8 सेकेंड। क्लियर। अब देखिए पहला, यानी कि हमारा पहला वाला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट को चेक करते हैं। द हाइट ऑफ द ईच वॉल इज 60 मीटर। तो 2 सेकेंड के बाद वर्टिकल डिस्टेंस यहां h इसने क्रॉस किया, 2 सेकेंड के बाद इस प्रोजेक्टाइल ने यहां पे इतना किया। तो अब हम इतना वर्टिकल डायरेक्शन में यदि लगाएंगे तो h इक्वल टू यू बाई टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर ये लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए h हमारा कितना है, h ये निकल गया, u y हमारा कितना है u साइन थीटा, और t हमारा कितना है T1 ले लेते हैं उसको, प्लस 1/2 माइनस जी और T1 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या h निकालना है, u साइन थीटा हमको पता नहीं है, T1 हमको दे रखा है 2 सेकेंड और g की वैल्यू 10 हमें पता है। अब u साइन थीटा का हम क्या करेंगे, अब देखिए हमको u साइन थीटा निकालना है। देखिए हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है 8 सेकेंड, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हम फार्मूला लिखेंगे, वही जो आपने थोड़ी देर पहले हमको बताया था। क्या बताया था, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये आ गया। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा था, इसको बोलते थे उड्डयन काल। ठीक, तो ये हमारा 8 यहां दे रखा है, ये आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, यानी कि इसको काट दें तो आ गया 4, और u साइन थीटा हमारा इस तरीके से आ गया 4 इंटू जी, यानी कि 4 इंटू 10, इसका मतलब आया 40 u साइन थीटा। u साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 40। इसको हम बड़े प्रेम से यहाँ नोट कर लेते हैं, u साइन थीटा इक्वल टू 90। ये हमने नोट कर लिया। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड हमारा निकला, उस कंसेप्ट से निकला जो मैंने अभी आपको पीछे करवाया था थोड़ी देर पहले, उससे हमने डायरेक्टली यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, 8 सेकंड आ गया। दूसरी चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट का कंसेप्ट यहाँ पे लगाया, फॉर्मूला लगाया, तो हमारा u साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी निकल आई। इसको हम क्या कहते हैं, इस फॉर्मूले में अब रख देते हैं, इस वाले में u साइन थीटा की वैल्यू। देखिए क्या होता है। ठीक, u साइन थीटा हमने यहाँ पे रखा, तो h इक्वल टू क्या है, u साइन थीटा की वैल्यू हमारी आई है 40, मैं लिख दिया 90, और मेरे को किसी ने बताया भी नहीं कि आप गलत लिख कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, हमने ही सही कर लिया। T1 की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड, क्योंकि हम यही की बात कर रहे हैं। ठीक, माइनस 1/2 जी की वैल्यू हम रखते हैं 10, और इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2 इंटू 2, इसको हमने दिया काट। ठीक, ये आ गया 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। देख लीजिए 60 मीटर। अब देखते हैं क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ द ईच वॉल इज 60 मीटर। तो हाइट ऑफ द ईच वॉल 60 मीटर आ गया, ये भी सही है, ये भी सही हो गया, ये भी। अब इसको तीसरे वाले को चेक कर रहा है। तीसरा वाला क्या है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 80 मीटर। मैक्सिमम हाइट, अच्छा अब मेरे को मैक्सिमम हाइट का आप लोग जरा बताइए, हम भूल गए हैं। मैक्सिमम हाइट का जो इक्वेशन था बताइए। ठीक, सही कह रहे हैं आप, क्या है u स्क्वायर, आगे हाँ साइन स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन 2g। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। अब क्या करेंगे कि इसमें जो है रखेंगे वैल्यू, और हमारी मैक्सिमम हाइट निकल आएगी। अब देखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u साइन थीटा की वैल्यू हमको ये पता है। ठीक, तो u साइन थीटा हमारा कितना हो गया, ये आ गया 40, और स्क्वायर है तो एक बार 40, नीचे आ गया 2 इंटू 10। ठीक, तो ये देखिए ये कटेगा, ये आ गया 10 और ये आ गया 2, तो ये आ गया हमारा 80 मीटर। तो हमारा ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि हम वहां पे सिर्फ एक मार के आएंगे ऑल ऑफ दी एबव। ठीक, ये हमारे तीनों सही है। नॉर्मली क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन काफी कठिन है। देखिए ना तो u की वैल्यू दे रखी है, ना थीटा की वैल्यू दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा है इसमें, और पूछ लिया बहुत कुछ।
ठीक है, तो देखिए काफी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, मैंने आपको कराया। लेकिन देखिए अब इसमें एक चीज जो नहीं पूछी हुई है वो मैं आपको बताता हूं कि इसका रेंज कैसे निकलेगा। रेंज कैसे निकलेगा, ठीक है, रेंज के बारे में, रेंज भी निकल आएगा। अब देखिए किस तरीके से निकलेगा। देखिए पूरे सिस्टम में एक चीज नहीं बदलती, होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो हमारी नहीं बदलती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, वो यहां पर भी रहेगा इतना, ठीक है, u cos थीटा यहां पर भी रहेगा, ठीक, और वो यहां पर भी रहेगा। लेकिन यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो लगा 4 सेकंड। देखिए 6 सेकंड यहां तक आने में लगा, यहां से यहां तक आने में लगा 6 सेकंड, और यहां से यहां तक आने में लगेगा 2 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा t2 माइनस t1, जो कि हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4 सेकंड। किसी क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक, क्वेश्चन में कहीं पर भी घुमा देते हैं। यदि हमें पूरा कंसेप्ट आता है तो हमसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाती है, यदि उस कंसेप्ट को अप्लाई करते करते हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तब, ठीक। एक ही फंडा है सर। ये हो गया 4 सेकंड, मतलब कि यहां से यहां तक आने में उसने 4 सेकंड का टाइम लिया, और उस समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो 120 मीटर करी, जो कि सवाल में दे रखा है। इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल, साफ साफ लिख दें, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस ना लिखें और बढ़िया वर्ड लिखते हैं इसकी जगह, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम T1 टू T2, ये आ गया, इसको कह लेते हैं x। ये क्या होगा, u cos थीटा T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1 यहां पे कर देंगे, और u cos थीटा हमको नहीं पता है, ठीक है, u cos थीटा हमको नहीं पता, x पता है 120 मीटर। देखिए ये जो हमको दे रखा है ये पता है, और T2 माइनस T1 है 6 माइनस 2, तो ये हमारा आ गया u cos थीटा इंटू 4, और इधर आया 120, तो u cos थीटा हमारा हो जाएगा 30, ठीक, 30 मीटर पर सेकंड जो आएगा। अब देखिए हमारे पास दो चीज निकल आई, u cos थीटा निकल आया, u sin थीटा निकल आया, जो मर्जी वो निकाल दो यार, अब तो कुछ बचे ही नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए रेंज हमें निकालना है, तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है ना, साइन 2 थीटा की वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया ना इस तरीके से, डिवाइडेड बाई जी। इसको और कन्वर्ट कर दो, ठीक, और कन्वर्ट करोगे, चलो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, इसी फार्मूले को मैं ऊपर लिख रहा हूं। तो r हमारा क्या आ जाएगा, r हमारा आ जाएगा 2, अब u स्क्वायर को छोड़ रहे हैं तो u cos थीटा और डॉट u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। u cos थीटा हमारा कितना आया, u cos थीटा आया 30, तो 2 इंटू 30, u sin थीटा हमारा 40, इसको 40 डिवाइडेड बाई g, इंटू बना दो बीच में, बढ़िया सा दिखाई देगा, तो 10 से 10 कट गया, तो 8 या 24, 240 मीटर इसका रेंज आ जाएगा। ये मैंने आपको इसकी टेक्निक बता दी। हम इस क्वेश्चन में नहीं दिया था, ना पूछ रखा था, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया ताकि आपको सवाल करना आ जाए। तो देखिए बच्चों, इस कंसेप्ट का यूज करके हम एक ही प्रोजेक्टाइल में सेम हाइट पे जब दो डिफरेंट टाइम पे पार्टिकल होता है तो उसका कैसे हम उसको जो है डिफरेंट डील करते हैं, वो चीज मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ, मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसी हाइट पे ही है क्वेश्चन, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसको करने के बाद आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से खुल जाएगा। ये हमारा प्रोजेक्टाइल है इस तरीके से, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया, और ये t1 टाइम पे h1 हाइट पे होता है, और t2 टाइम पे h2 हाइट पे होता है, ठीक है। टाइम t1 पे h1 पे और t2 टाइम पे h2 हाइट पे ये होता है। तो यहां पे जो चीज पूछी गई है हमसे, वो दो चीज पूछी गई है कि इन टाइम का डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले t2 माइनस t1 हमारा क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2,
हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये दो चीज हमसे पूछी गई है। तो बच्चों थोड़ा ये क्वेश्चन अलग है, और क्वेश्चन करने का जो सबसे पहले तरीका होता है कि आपको क्वेश्चन को देख करके कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है और क्या कंसेप्ट हम लगा सकते हैं, उसी हिसाब से हमको चलना है। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ के घबरा जाएंगे तो हमसे नहीं होगा, ये बात पक्की है, और आगे वाले क्वेश्चन भी नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े शांत मन से पढ़िए, उसमें क्या दिया हुआ है वो देखिए, क्या पूछा गया है वो देखिए, और कैसे हम कर सकते हैं ये सोचिए, और थोड़ी देर में क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे एक स्टूडेंट ने पहली बार में ये क्वेश्चन कर दिया था, और मुझे बड़ी खुशी हुई थी उस समय मेरी इसी बात को फॉलो करके, ठीक है। देखिए करना क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले वो दे रखा है कि H1 और H2 अलग अलग टाइम पे जाता है। अभी मैंने जो थोड़े पहले देर पहले क्वेश्चन बताया था उसमें ये हाइट सेम थी, जिसमें हम T1 T2 जोड़ कर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे हाइट अलग है। सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे ये चीज इसको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम कर क्या सकते हैं, हमारी जो है बात हो रही है हाइट के रेफरेंस में, तो यही सी बात है कि हम वर्टिकल वेलोसिटी से ही डीलिंग करेंगे सवाल में, हॉरिजॉन्टल में नहीं जाएंगे। अब किसी भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं, जो कि हमारा u sin थीटा और u cos थीटा है। ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए हाइट के बारे में बात करना है तो हम करेंगे y बराबर u y t प्लस 1/2 a t स्क्वायर, इसी से हमारी बातचीत होगी, इसी इक्वेशन से बातचीत होगी। अब देखते हैं क्या क्या चीज है। y हमारा एक बार h1 है, दूसरी बार h2 है, ओके। t हमारा एक बार जो है t1 है, दूसरी बार t2 है, ओके। और uy हमारा दोनों टाइम u sin थीटा है, वेरी गुड। और a जो है वो है -g, इसको हमने यहाँ पे कायदे से लिख लिया। ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसकी सारी टेक्निकल टर्म सबसे पहले एक साइड में लिख लेंगे, या तो माइंड में लिख लेंगे या पेपर पे लिख लेंगे, जैसे आपको सही लगे। अब इसमें पहले और दूसरे टर्म को हम लेते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, पहले टर्म में h1 इज इक्वल टू आ रहा है u sin थीटा t1 प्लस, या माइनस जी आएगा तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं -1/2 g t1 स्क्वायर, ठीक है। और h2 हमारा आ गया, ये आ गया u sin थीटा t2 -1/2 g t2 स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको इक्वेशन हम 1 डाल देते हैं, इक्वेशन डाल देते हैं 2, ठीक। अब यहां से आकर के फिजिक्स थोड़ी साइड हो जाएगी। मैथमेटिक्स में इक्वेशन सॉल्व जैसे किया जाता है वैसे हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो है हमने अपने फाइनल टारगेट तक पहुंचना है, ठीक। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसमें हम ऊपर वाले इसमें हम क्या करेंगे, t2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इक्वेशन में t2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो h1 t2 स्क्वायर आ गया u sin थीटा t1 t2 स्क्वायर, ठीक है, -1/2 g t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा h2 t1 स्क्वायर इक्वल टू u sin थीटा t1 स्क्वायर t2 -1/2 g t1 स्क्वायर g t2 स्क्वायर t1 स्क्वायर, ये आ गया g t2 स्क्वायर t1 स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। इसको हम क्या करें, घटा दे रहे हैं, ठीक है, घटा रहे हैं। तो देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये टर्म हमारा पूरी तरह कट जाएगा, और यहां पे जो आएगा वो आएगा h1 t2 स्क्वायर माइनस h2 t1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा u sin थीटा t1 t2 स्क्वायर माइनस u sin थीटा t1 स्क्वायर t2, ये आ गया, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम यहां पे लिख लेंगे u sin थीटा t1 t2 और t2 माइनस t1 अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में, इतना हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे आ गया h1 t2 स्क्वायर माइनस h2 t1 स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ से t2 माइनस t1 जो हमें निकालना था, पहला जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी वो हमारा साफ साफ दिख रहा है। तो हमारा t2 माइनस t1 आ गया
H1T2 स्क्वायर माइनस H2T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई U साइन थीटा T1 T2, ये हमारा आ गया। ठीक है, पहला पार्ट हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। इस टर्मिनोलॉजी को मैं साइड में लिख लेता हूं। क्या हो गया, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू H1T2 स्क्वायर माइनस H2T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई U साइन थीटा T1 T2, ये चीज हमारी आ गई। ठीक, अब क्या करते हैं, हमें दूसरा पार्ट करना है। ये हमारा आ गया, इसका पहला का आंसर ये हमारा हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप। और किस तरीके से किया ये भी आप देख लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन होता है T इज इक्वल टू 2U साइन थीटा अपॉन G। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि U साइन थीटा हमें पता लग जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं एक बार। तो अब किसे क्या करना है कि पहले वाली इक्वेशन को T2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो H1T2 इक्वल टू U साइन थीटा T1 T2 माइनस 1/2 G T1 स्क्वायर T2, ये आ गया। ठीक, क्लियर। और दूसरे वाले इक्वेशन को हम T1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा U साइन थीटा T1 T2 माइनस 1/2 G T2 स्क्वायर T1। फिर क्या किया हमने, इसको दोनों को दिया घटा। ठीक है, ये हमारा गया कट इस बार, और ये आया H1T2 माइनस H2T1 बराबर 1/2 G T2 स्क्वायर T1 माइनस 1/2 G T1 स्क्वायर T2, ये हमारा आया। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि ये हमारा आ जाएगा, ये जो आएगा 1/2 G T1 T2 हमने कॉमन ले लिया, और ये आ गया हमारा T2 माइनस T1। देखिए ये T2 माइनस T1 आ गया, और ये आ गया H1 H2 माइनस H2 T1, ये आ गया। ठीक है, अब T1 माइनस T2 की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकली हुई है, हम इसको रख लेते हैं सीधे सीधे। ठीक, तो देखिए ये यहाँ पे हमने किया 1/2 G T1 T2, और T2 माइनस T1 की वैल्यू जो हमारी थी वो थी H1T2 स्क्वायर माइनस H2T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई U साइन थीटा T1 T2। देखिए वहां लिखा हुआ है, इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको इस तरीके से हमने ब्रैकेट में किया, यहाँ गया H1T2 माइनस H2T1, ये आ गया। देखिए T1 से T2 हमने इसको उड़ा दिया, काट दिया। ठीक, अब इस पूरे चीज को हम ऊपर लिख रहे हैं, नीचे से देख करके सब मैं इरेज कर रहा हूं अपने इरेजर से। बहुत वीआईपी इरेजर है ये। ठीक, ऐसा इरेजर मैंने लाइफ में पहली बार पकड़ा है। ठीक, ये आ गया आपका। तो अब देखिए इस पूरे टर्म को ऊपर लिखते हैं, और क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसको H1T2 माइनस H2T1 इज इक्वल टू, ये क्या आया, H1T2 स्क्वायर माइनस H2T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 U साइन थीटा, और यहाँ साइड में एक आ रहा है G। ये देखिए ये वाला G जो है ये ऊपर हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अरेंज करें तो इसको नीचे ले आते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, G इधर लिख देते हैं। तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2U साइन थीटा, G नीचे ले आते हैं बच्चों, तो G ये हो गया, और ये आ गया H1 T2 स्क्वायर माइनस H2 T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई H1 T2 माइनस H2 T1, ये आ गया।
अच्छा, अब बड़ा ध्यान से देखिए, तो ये जो है ना, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, देख रहे हैं ना, और इसको क्या कहते हैं, टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, h1t2 स्क्वायर माइनस h2t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई h1t2 माइनस h2t1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया उस कंडीशन में जिसमें हमारा h1 और t1 अलग अलग था, ठीक है, h1 h2 अलग अलग था, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था। मैंने जो आपको कंसेप्ट इनिशियल में बताया था उसमें h1 h2 बराबर था। तो देखिए क्वेश्चन में घुमाएगा तो है ही, और हमको घूमना नहीं है, क्वेश्चन के साथ साथ चलना है, उसको सॉल्व कर देना है। कभी भी घबराने से कोई क्वेश्चन नहीं होता, ये मैंने सीखा, यही मैं सिखाता हूँ। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, एक बार में नहीं होगा, दूसरी बार में होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, तीसरी बार में होगा, और जब चौथी बार आप लगाएंगे तो आप पांचवी बार में लोगों को बताने के लायक हो जाएंगे। तो कोशिश करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी मेरे चैनल में, मेरी बेटी के चैनल में जो भी सुधार हो सकता है, वीडियो से सुधार हो सकता है, वो सब कमेंट में लिखते रहिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ये मेरा जो है वीडियो था आपके डिफरेंट हाइट इन प्रोजेक्टाइल पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारे जेई नीट में या बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते फार्मूले पे, उसमें थोड़ा सा अपना जो है माइंड यूज करना पड़ता है। तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए। आज का मेरा वीडियो ये यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। तो आज मेरे पापा ने आपको पढ़ाया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला। ओके बाय।